सोचो, तुम एक ऐसे जहाज पर हो जो दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लग्जरी और कभी ना डूबने वाला माना जाता है। म्यूजिक बज रहा है, लोग डांस कर रहे हैं, सब कुछ परफेक्ट लग रहा है। और फिर एक हल्की सी टक्कर होती है। कोई घबराता नहीं, किसी को लगता है ये बस एक छोटी सी समस्या है। लेकिन 2 घंटे 40 मिनट बाद वही अनसिंकेबल टाइटैनिक समुद्र के अंदर डूब चुका होता है। 1500 से ज्यादा लोग हमेशा के लिए गायब। पर सवाल यह है, क्या टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा था या इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच भी था? आज हम जानेंगे टाइटैनिक की वो कहानी जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी। 1900 के आसपास दुनिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पीक पर थी और हर देश अपनी ताकत दिखाना चाहता था। इसी रेस में एक कंपनी थी, व्हाइट स्टार लाइन। उनका लक्ष्य साफ था, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज बनाना। और फिर शुरुआत होती है टाइटैनिक की। टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह एक इंजीनियरिंग का चमत्कार था। 882 फीट लंबा, 46,000 टन वजन और सबसे खास 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। डिजाइन ऐसा था कि अगर 4 कंपार्टमेंट्स तक भी पानी भर जाए तो भी जहाज नहीं डूबेगा। इसीलिए इसे नाम दिया गया अनसिंकेबल टाइटैनिक। और शायद यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी गलती थी। 10 अप्रैल 1912 टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकलता है, साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क तक। इस जहाज पर हर तरह के लोग थे, अमीर बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और आम लोग जो अमेरिका में नई जिंदगी शुरू करना चाहते थे। फर्स्ट क्लास में लग्जरी इतनी थी कि आज के 5 स्टार होटल भी फीके पड़ जाएं। ग्रैंड सीढ़ियां, स्विमिंग पूल, जिम और शाही डाइनिंग हॉल, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर बन जाएगा। 14 अप्रैल 1912 टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक ओशन के बीच में था और उस दिन कई जहाज़ों ने चेतावनी भेजी थी, आइसबर्ग्स अहेड। लेकिन टाइटैनिक के ऑपरेटर्स व्यस्त थे। यात्रियों के निजी संदेश भेजने में चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया गया। और स्पीड, जहाज पूरी रफ्तार से चल रहा था। क्यों? क्योंकि कैप्टन एडवर्ड स्मिथ एक रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। उन्हें लगता था टाइटैनिक को कुछ नहीं हो सकता। और यही ओवर कॉन्फिडेंस एक तबाही बन गया। रात के 11:40 पर एक निगरानी करने वाले गार्ड ने दूर कुछ देखा, आइसबर्ग। चेतावनी दी गई, हार्ड टू स्टारबोर्ड। जहाज को मोड़ने की कोशिश हुई, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। टक्कर ज्यादा तेज नहीं थी, इसलिए यात्रियों को लगा सब ठीक है। लेकिन नीचे पानी अंदर घुस चुका था। और सबसे बड़ी समस्या ये थी, वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स ऊपर तक सील नहीं थे। पानी एक से दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगा और टाइटैनिक की किस्मत तय हो चुकी थी। शुरुआत में किसी को सच्चाई नहीं बताई गई। लोगों से कहा गया सब कंट्रोल में है। लेकिन धीरे धीरे घबराहट बढ़ने लगी। लाइफ बोट्स निकाले गए, लेकिन एक चौंकाने वाली बात, टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थे, जो सिर्फ आधे लोगों को ही बचा सकते थे। क्यों? क्योंकि डिजाइनर्स को लगता था लाइफ बोट्स डेक की सुंदरता खराब कर देंगे। और यही फैसला 1500 लोगों की मौत का कारण बन गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट, इस नियम को अपनाया गया। लेकिन इसका मतलब यह भी था, हजारों आदमी वहीं रह गए। बैंड बजता रहा, म्यूजिशियंस आखिरी पल तक म्यूजिक बजाते रहे ताकि लोग घबराएं नहीं। सोचो, जब तुम्हें पता हो कि तुम बच नहीं पाओगे, फिर भी तुम दूसरों को शांत कर रहे हो। यह सिर्फ हिम्मत नहीं, यह बलिदान था। रात 2:20 पर टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और धीरे धीरे समुद्र में समा गया। लोग ठंडे पानी में गिर गए। तापमान इतना कम था कि कोई भी इंसान 15-20 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता था। और फिर चारों तरफ सिर्फ चीखें थीं। और फिर सन्नाटा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ एक हादसा था या कुछ और भी था? कुछ थियोरीज कहती हैं टाइटैनिक की जगह उसका सिस्टर शिप ओलंपिक था, इंश्योरेंस स्कैम, या फिर जानबूझकर की गई लापरवाही। कई लोग मानते हैं चेतावनियां नजरअंदाज हुईं, लाइफ बोट्स कम थे, स्पीड ज्यादा थी। ये सब गलतियों की एक चेन थी जिसने मिलकर तबाही पैदा कर दी। टाइटैनिक सिर्फ एक त्रासदी नहीं थी, ये एक सीख थी। ओवर कॉन्फिडेंस खतरनाक होता है, टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती और इंसानी गलतियां सब कुछ खत्म कर सकती हैं। इसके बाद समुद्री नियम बदले गए,
लाइफ बोट्स अनिवार्य कर दिए गए, सुरक्षा नियम सख्त बनाए गए। आज भी टाइटैनिक समुद्र के नीचे पड़ा है, एक खामोश याद की तरह कि इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, प्रकृति के सामने वो हमेशा छोटा ही रहेगा। और शायद टाइटैनिक नहीं डूबा था, हमारी सोच डूबी थी, हमारा घमंड डूबा था। अगर तुम टाइटैनिक पर होते तो क्या तुम बच पाते? सोचना जरूर।